साथियों नमस्कार, मैं रोहितास विश्नोई आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो काफ़ी टाइम बाद आया है और इसका रीज़न आप सबको पता है कि एग्ज़ाम एकदम बिल्कुल पास में है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही टाइम मिला तो मैंने एनएच यातायात के साधन नाम से जो हमारा टॉपिक दे रखा है उससे रिलेटेड आज ये वीडियो है। और इसमें एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कंप्लीट वीडियो नहीं है, इसमें केवल वही पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे जिस पर हमें दिक्कत आ रही है। बाकी पूरा परिवहन का टॉपिक है वो आप किसी बुक से और जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ना। यहाँ पर मैं केवल और केवल जो एनएच जो कन्फ्यूजन एनएच है हमें याद नहीं हो रहे थे, केवल उन्हीं के बारे में इस वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा उसमें पूरा याद करवाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। तो एनएच वाला टॉपिक है और इसमें मैप के साथ मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये सारे के सारे एनएच है वो याद हो जाए। और सबसे पहले तो महत्वपूर्ण एनएच कौन कौन से हैं, तो इसमें एक तो ये 44 वाला है, एक 48 वाला है और एक 52 वाला है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है और इन तीन तो याद होने ही चाहिए और मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे याद करवाने की। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो एनएच दे रखे हैं ना, ये नए एनएच है, जो पुराने नाम है वो मैंने नहीं लिखे हैं केवल, और नए और जो एनएच है उनके नाम है मैंने यहाँ लिखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जितने भी एनएच जाते हैं उन एनएच की संख्या हमेशा क्या होगी, सम होगी। ये बात आपको क्लियर करनी है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जितने भी एनएच जा रहे हैं उनकी सबकी संख्या है वो सम में होगी, और पूर्व से पश्चिम की ओर जितने भी एनएच जाएंगे उनकी संख्या है वो विषम होगी। ये बात पहले ही से ही हमें कंफर्म याद कर लेनी या समझ लेनी है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और एनएच की संख्या कैसे बढ़ेगी, जैसे ही हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते रहेंगे इन एनएचओ की संख्या में भी वृद्धि होती रहेगी। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एनएच जो हमारे सामने है वो है एनएच 44 से स्टार्ट करना है और लास्ट 68 तक हमें याद रखना है। तो राजस्थान में जो भी एनएच पूर्व से पश्चिम मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो उनकी संख्या क्या होगी, 44 से स्टार्ट होंगे और 68 तक है वो जाएंगे। उसके अलावा जो भी ऑप्शन आए हैं वो उनको पहले ही काट देना है सम संख्या के अंदर। ठीक, अगली बात स्टार्ट करते हैं। 44 कहाँ से गुजरेगा, 44 गुजरेगा केवल और केवल एक ही जिले से, धौलपुर से। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है कि एनएच 44, या इसको ऐसे पूछते हैं कि ये उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है तो उत्तर दक्षिण गलियारे से गुजरने वाला एनएच कौन सा है, 44 है। और वो केवल और केवल किससे गुजरता है, राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार अधीनस्थ बोर्ड ने आरपीएससी ने ये एग्जाम में पूछा है, तो इनको याद कर लेना है। तो एनएच 44 केवल और केवल राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है और ये उत्तर दक्षिण गलियारे का हिस्सा है। एनएच 44 याद हो गया होगा, एनएच 44। उसके बाद में एनएच कौन सा आएगा, 44 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एनएच कौन सा आएगा, 48। उसके बाद में एनएच आएगा 48, एनएच 48 आएगा ये। इसके बाद जस्ट ये उसके आगे, चलो ये 48 यहाँ जाएगा, फिर यहाँ और यहाँ से ये केवल छोटी सी दूरी पर ये एनएच कौन सा हो जाएगा, इतनी दूरी पर एनएच 27 हो जाएगा। ये जो पूर्व से पश्चिम की तरफ है वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने केवल और केवल उत्तर से दक्षिण की तरफ वाले लिए, तो यहाँ हो गया और ये निकल गया। अब इसको याद करना है, ये क्या है, एनएच 48 जो है, एनएच 48 ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत के 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ती है उसका हिस्सा है एनएच 48। तो एनएच 48 दिल्ली से आता है मुंबई के लिए, तो ये राजस्थान से कहाँ से होकर गुजरता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है कि कहाँ से गुजरेगा। सबसे पहले ये राजस्थान में अलवर में प्रवेश करेगा, अलवर में प्रवेश करने के बाद ये जाएगा जयपुर, जयपुर के बाद में ये अजमेर के बाद में ये भीलवाड़ा और फिर ये उदयपुर और डूंगरपुर से होता हुआ राजस्थान से बाहर निकल जाएगा। तो कितने जिलों से, 1 2 3 4 5 6 जिलों से ये होकर गुजरेगा। सॉरी, एक चित्तौड़ बीच में हो रहेगा, उदयपुर, और उदयपुर से जस्ट पहले है भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़ आएगा। तो ये राजस्थान के 7 जिलों से गुजरने वाला राजमार्ग।
48 कहाँ से गुजरेगा, साथ में। अभी मैंने हमने 2 पढ़ा है। 44 राजस्थान के सबसे पूर्व से होकर गुजरता है, जो कि उत्तर दक्षिण गलियारा का हिस्सा है। NH 44 केवल और केवल राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है। उसके बाद में 44 के जस्ट बाद में आता है NH 48, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है, जो बड़े महानगरों को जोड़ती है। वो राजस्थान में अलवर से प्रवेश करता है, जयपुर अजमेर से जयपुर जाता है, और जयपुर से नहीं, अलवर जयपुर अजमेर जाता है, और अजमेर के बाद में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर से होता हुआ आगे मुंबई की तरफ चला जाता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। ज़्यादा चांस इन दोनों में से प्रश्न बनने के हैं, तो ये दोनों कंफर्म याद होने ही चाहिए। इसके बाद में अगला है NH 52। NH 52 यहाँ से प्रवेश करेगा, कहाँ से, चूरू से, और फिर यहाँ सीकर के बाद में यहाँ ऐसे घूम जाएगा और किस में मिल जाएगा, NH 48 में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, जयपुर, और जयपुर के बाद में नीचे, जयपुर के बाद में ये टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़। अब आपको याद क्या रखना है कि इसमें 12 जिला शामिल नहीं है। अगर इसमें से ऑप्शन देंगे ना, तो 100% चांस होता है कि उसमें 12 ऑप्शन देता है और 12 में कंफ्यूज कर देता है। तो हमें NH 52 में याद रखना है कि ये चूरू और सीकर में जाएगा, झुंझुनू में नहीं जाएगा। किस में नहीं जाएगा ये भी याद रखना, ताकि ऑप्शन में आते ही सबसे पहले हम उनको पहचान सके। चूरू से आएगा, सीकर में जाएगा, सीकर के बाद में झुंझुनू नहीं जाएगा, सीधा जयपुर जाएगा, जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ जाएगा, 12 नहीं जाएगा। क्या याद रखना है इसमें, 12 नहीं जाएगा। तो चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ जाएगा, झुंझुनू और 12 में NH 52 नहीं जाता है। तो ये बात आपको मेरे हिसाब से याद हो गई होगी। वापस देखते हैं, NH 44 क्या है, केवल धौलपुर से गुजरता है। उसके बाद में हमने पढ़ा NH, उसके बाद 48 जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है, अलवर से प्रवेश करता है, जयपुर में जाता है, अजमेर में जाता है, भीलवाड़ा होते हुए चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर से निकल जाता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा NH 52 चूरू जाता है, सीकर जाता है, झुंझुनू नहीं जाता है। उसके बाद में जयपुर में मिल जाता है, और जयपुर से आगे टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में जाता है, 12 में नहीं जाता है। ये हमने 3 NH है वो पढ़ लिए। उसके बाद में NH 58, ये ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, पर हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है। सबसे लास्ट का NH देखते हैं। 44 से स्टार्ट किया था हमने, और लास्ट का मैंने क्या बताया था, 68 था। 68 सबसे लास्ट कौन सा जिला है, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर। 3 जिलों से होकर ये गुजरता है, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर। तो ये हो गया NH 68 याद। हमें कौन कौन से याद हो गए, 44 हो गए, 48 हो गए, 52 हो गए और 48। अब 68 हो गए। अब क्या रहा है, 58 और 62। 62 को ध्यान रखना है। 62 है ना, गंगानगर से अंदर प्रवेश करेगा, गंगानगर से जाएगा सीधा का सीधा, कहाँ जाएगा, बीकानेर। कहाँ जाएगा, बीकानेर। कहाँ से आएगा, गंगानगर से। गंगानगर से बीकानेर जाएगा, और बीकानेर के बाद में ये सीधा का सीधा यहाँ पर नागौर से मुड़कर इधर नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, जोधपुर, पाली, सिरोही। जोधपुर, उसके बाद पाली और उसके बाद सिरोही। याद रखना है, गंगानगर से आया, बीकानेर गया, बीकानेर के बाद में नागौर की तरफ घूमा, नागौर से फिर कहाँ गया, फिर जोधपुर, पाली और सिरोही की तरफ चला गया। तो ये 62 है, वो याद रखना है। 62 ध्यान रखना, गंगानगर से प्रवेश करता है। 62 कहाँ से प्रवेश करता है, गंगानगर से प्रवेश करता है। 44 धौलपुर से, अलवर से 48 नंबर प्रवेश करता है, चूरू से 52 नंबर है वो प्रवेश करता है। अब कौन सा रहा है हमारे, केवल और केवल कौन सा रहा है, 58 रहा है। 58 देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 52 हो गया। अब NH 58 कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से NH 52 आया था और सीकर से जयपुर की तरफ घूमा था, तो वहाँ से कौन सा NH स्टार्ट हो जाएगा, NH 58 स्टार्ट हो जाएगा। और NH 58 स्टार्ट होकर जहाँ 62 घूमा था नागौर में, तो ये फतेहपुर से नागौर की तरफ जाएगा, और नागौर से अजमेर जाएगा, और अजमेर से राजसमंद होते हुए कहाँ जाएगा, उदयपुर जाएगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर याद रखना है। तो हमने ये सारे याद करवाने की कोशिश की। एक क्विक रिविजन करते हैं। अब देखो, NH 44 पढ़ा, जो उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर का हिस्सा है, और केवल कहाँ से गुजरता है, राजस्थान के केवल एक जिले से गुजरता है, धौलपुर से। उसके बाद में हमने 44 के बाद 48 पढ़ा। 48 राजस्थान के अलवर से प्रवेश करता है, जयपुर जाता है। तो जयपुर के बाद में अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर,
अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर से होता हुआ निकल जाता है आगे। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है। 48 के बाद में हमने कौन सा पढ़ा? 52 पढ़ा। 52 चूरू से गुजरता है, चूरू से राजस्थान में प्रवेश करता है, सीकर जाता है, सीकर झुंझुनू नहीं जाता है, सीकर से बाद में डायरेक्ट कहाँ जाता है? जयपुर जाता है, जयपुर के बाद में टोंक, बूंदी और कोटा और झालावाड़ में जाता है, 12 में प्रवेश नहीं करता। उसके बाद में हमने 58 पढ़ा। 58 कहाँ से जाता है? 58 सीकर से स्टार्ट होता है, सीकर से स्टार्ट होते हुए नागौर जाता है और नागौर से ये डायरेक्ट अजमेर में जाता है और अजमेर से राजसमंद और उदयपुर में चला जाता है। उसके बाद में 62 हमने पढ़ा। 62 कहाँ से निकलेगा? गंगानगर से प्रवेश करेगा, गंगानगर से बीकानेर जाएगा डायरेक्ट और बीकानेर से कहाँ आएगा? नागौर आएगा और नागौर से जोधपुर, पाली और सिरोही होता हुआ चला जाएगा। ठीक, और उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा ये जैसलमेर, बाड़मेर और 3 पश्चिमी जिलों में 68 है वो गुजरता है। अब हम बात करते हैं जो एनएच पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे उन एनएच के नाम हमेशा विषम संख्या में होंगे। तो 3 एनएच जो इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है। और जो 27 है वो क्या है? पूर्व पश्चिम गलियारा का हिस्सा है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर या गलियारा। ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है और एक है ये दोनों याद रखने हैं। तो देखो शुरुआत में पहले इसका नाम NH11 का नाम NH15 था और जो राजस्थान का सबसे लंबा मार्ग था। और अभी भी राजस्थान का सबसे लंबा जो NH है वो NH11 है और उसकी लंबाई कितनी? 848 है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो 919। राजस्थान का सबसे छोटा NH है 919 है। ये झुंझुनू से गुजरेगा, खेतड़ी झुंझुनू से अंदर राजस्थान में प्रवेश करेगा, झुंझुनू, और फिर जाएगा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकर से रतनगढ़ चूरू, रतनगढ़ चूरू से बीकानेर, बीकानेर और ये रतनगढ़ चूरू और ये सीकर, और यहाँ पर आ जाएगा जैसलमेर, और बीच में जो नया जिला बनने वाला है वो फलोदी, और यहाँ मेरे घर से गुजरेगा। ठीक, तो ये NH11 है वो कहाँ से आएगा? झुंझुनू से आएगा। ये शेखावटी के 3 जिलों से होकर गुजरता है। सबसे पहले झुंझुनू से प्रवेश करेगा, उसके बाद में सीकर, सीकर में फतेहपुर से, रतनगढ़ चूरू से, फिर बीकानेर से, फिर जैसलमेर से फलोदी होते हुए जैसलमेर। ये NH है वो 11, याद रखना 848 है इसकी लंबाई है। और NH21 है वो केवल 3 जिलों से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? ये भरतपुर से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? भरतपुर से। अब बताओ अलवर से कौन सा प्रवेश करता है? तो अलवर से करता है। NH कौन सा प्रवेश करता है? आप नीचे बताना। अभी मैंने पीछे बताया भरतपुर से, भरतपुर के बाद में ये केवल और दौसा और ये जयपुर, 3 जिलों से गुजरता। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें से पूछते। NH जो 27 है वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रश्न पूछेगा कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो एक बात आप याद रख लेना कि इसमें झालावाड़ जिला शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन में यही दिखेगा कि झालावाड़ है या नहीं। तो NH 27 झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता है। पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से नहीं होकर गुजरता है? झालावाड़ से नहीं होकर गुजरता है। जैसे मैंने NH 42 48 के बारे में बताया था ना कि वो झुंझुनू से और 12 से होकर नहीं गुजरता है। इसी तरह NH 27 वो झालावाड़ से होकर नहीं गुजरेगा। बात आई समझ में? तो ये प्रवेश कहाँ से करेगा? देखो यहाँ से सिरोही से, यहाँ से स्टार्ट करिए आप, ये सिरोही से